Hello dear students, I Swati Rajput, your SST teacher, and today we will continue class 8 history chapter 2 from trade to territory. And our today's topic is company officials become nababs. So let's start. Our today's topic is company officials become nababs. देखिए, इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, जहां हमने देखा था कि कंपनी ने कैसे जो नवाब्स थे उनको बैटल्स में डिफीट करके उनका जो पूरा एरिया था, उनका जो पूरी टेरिटरी थी वो अपने अंडर में ले लिया था। तो ऐसे करते करते जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो खुद ही नवाब बन गए थे। उन्होंने डिफरेंट जो एरिया थे, बंगाल थे, उनकी दीवानी उनको मिल गई थी, मतलब उनको राइट्स मिल गए थे वहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो रेज़ हो रहा है वो ये है कि नवाब बनने का क्या मतलब था। यानी कि जो आपके कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे जो नवाब बन गए थे, तो उसका क्या मीनिंग था, मतलब उनको क्या ऐसा प्रॉफिट हुआ नवाब बनने के बाद, है ना। इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। तो इसका एक सीधा सा मीनिंग तो ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास अब बहुत ज़्यादा जो पावर आ गई थी, ताकत आ गई थी, उनको एक अथॉरिटी मिल गई थी। बट इट ऑल्सो मीन्स समथिंग एल्स। लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे, कुछ और प्रॉफिट भी थे। ईच कंपनी सर्वेंट बिगिन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। अब कंपनी का जो भी सर्वेंट्स थे, कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी उसके कर्मचारी थे, तो वो सभी लोग एक नवाब की तरह जीने की इच्छा रखने लगे थे। उन सभी को लगने लगा था कि हम भी एक नवाब की तरह अपनी लाइफस्टाइल को जिएंगे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company's officials. देखिए स्टूडेंट, जब प्लासी की बैटल हुई, तो प्लासी के बैटल के बाद बंगाल के जो ओरिजिनल नवाब थे, जो एक्चुअल में जो वहाँ के नवाब थे, तो उनको कंपनी के थ्रू, कंपनी के द्वारा उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो कंपनी के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको पर्सनली गिफ्ट दे, उनको महंगे महंगे तोहफे दे, है ना, उनको ज़मीन दे, बहुत सारा जो पैसा है वो इनको एज ए गिफ्ट में दे। रॉबर्ट क्लाइव himself amassed a fortune in India. He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18. When in 1767 he left India, his Indian fortune worth of 401.102। देखिए स्टूडेंट, इस तरह से जो नवाबों के थ्रू जो वो डिमांड करते थे महंगे महंगे गिफ्ट्स की, लैंड्स की या मनी की, तो इससे खुद जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो कंपनी के एक ऑफिशियल्स थे, तो इन्होंने भी इंडिया में बेहिसाब पैसा इन्होंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया था। जब ये जितने भी टाइम ये यहाँ पर रहे, तो इन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। 1743 में 1743 में जब वो इंग्लैंड से आए थे मद्रास, जिसको अभी चेन्नई बोला जाता है, ठीक है, तो उनकी जो एज थी वो सिर्फ 18 ईयर्स की थी। यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जब वो इंडिया आए थे, तो उनकी एज सिर्फ 18 ईयर्स की थी। व्हेन इन 1767 और 1767 में वो 2 बार गवर्नर बने। ठीक है, वो 2 बार गवर्नर बने कंपनी की तरफ से।
लेकिन जब वो इंडिया से गए वापस, तो यहाँ उनकी जो उनका जो फॉर्च्यून था, उन्होंने जितना भी यहाँ पर पैसा कमाया, वो लगभग आपका 401,100 पॉइंट के बराबर था। मतलब इतना मनी जो था उन्होंने वो यहाँ पर रहकर अर्न किया। Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in the company administration, but was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. देखिए, वो 2 बार गवर्नर जनरल रहे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह रही कि जब उनको सेकंड टाइम जब उनको गवर्नर बनाया गया, तो कंपनी ने उन्हें एक काम दिया कि कंपनी में जितना भी करप्शन है उसको ख़त्म करने का काम उनको दिया गया कि भाई कंपनी में जो भी करप्शन हो रहा है, जो भी ऑफिशियल हैं, जो भी अधिकारी हैं जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस करप्शन को रोकने का काम जो था वो रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया। लेकिन 1772 में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या हुआ कि खुद ही उनको एक करप्ट पर्सन पाया गया, यानी कि उन्होंने खुद ही इतना करप्शन किया, तो उन्हें अपने ही करप्शन के लिए उनको वहाँ पर अपनी सफाई देनी पड़ी, मतलब अपने बारे में उन्हें बताना पड़ा, क्योंकि वो खुद एक करप्ट पर्सन थे और उन्हीं को काम दिया गया है कि कंपनी से करप्शन को ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उनको डाउट था उसकी जो वेल्थ थी, जो भी उसकी संपत्ति थी, जितना उसने यहाँ पर अर्न किया, कि कैसे इतने कम टाइम में उसने इतना सारा जो मनी था वो इकट्ठा कर लिया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डाउट था, थोड़ा शक था। ठीक है, तो इस तरह से ऑल्दो ही वॉज एक्वाइटेड, ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। लेकिन क्या हुआ कि जो करप्शन के जो भी इल्ज़ाम जो थे रॉबर्ट क्लाइव पर लगे, तो उन सभी आरोपों से उसको बरी तो कर दिया गया। मतलब वो सारे के सारे जो आरोप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर लगाए थे, उनको एक तरह से मना कर दिया गया, झूठा साबित कर दिया गया कि भाई वो करप्ट नहीं है। लेकिन फिर भी 1774 में जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। अब इसके पीछे भी कुछ रीज़न रहे होंगे कि क्यों उन्होंने सुसाइड किया। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. देखिए, कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे, जितने भी अधिकारी थे, तो ऐसा नहीं था कि वो क्लाइव की तरह सिर्फ यहाँ पर जो पैसा था उसको इकट्ठा करने आए थे, मनी को इकट्ठा करने आए थे। ऐसा नहीं था कि सभी क्लाइव की तरह करप्ट थे। Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. इनमें से बहुत सारे जो लोग थे, वो बहुत सी बीमारियों के कारण, वॉर्स के कारण, जो भी लड़ाइयाँ हुई उनके कारण बहुत कम ही एज में उनकी डेथ हो गई, है ना। इसके अलावा उन सभी को मतलब जितने भी वो ऑफिसर्स थे, उन सभी को हम करप्ट नहीं कह सकते हैं कि सभी करप्ट थे। सभी लोग बेईमान थे। मतलब सबको गलत समझना एक तरह से सही नहीं होगा। ठीक है, उनमें खूब अच्छे लोग भी होंगे जो सिर्फ अपना वर्क करने के पर्पज़ से इंडिया में आए होंगे। Many of them came from humble backgrounds, and their uppermost desire was to earn enough in India and return to Britain and lead a comfortable life. इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, यानी कि जिनका बैकग्राउंड बहुत ही साधारण सा रहा होगा, ऐसी फैमिली से वो आए होंगे, और उनकी बस एक यही एक डिज़ायर होगी, एक बस यही अच्छा होगी कि वो इंडिया से थोड़ा ठीक ठाक पैसा अर्न करें, थोड़ा ठीक ठाक दौलत कमाएं और ब्रिटेन वापस लौटकर अपनी एक आराम की ज़िंदगी, एक कंफर्टेबल लाइफ वो जिए। Those who managed to return with wealth
lead flashy lives and flaunted their riches. They were called Nababs, an anglicized version of the Indian word Nawab. They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun in plays and cartoons. It means students, जो लोग इस चीज़ को मैनेज कर पाए, मतलब जो यही पर्पज़ से आए थे इंडिया में कि उनको सिर्फ यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट गेन करना है और वापस ब्रिटेन चले जाना है, तो उनमें से जो लोग जीते जी अपना मनी लेकर यहाँ से वापस लौट गए, तो उन्होंने एक बहुत फ्लैशी लाइफ यानी कि एक आलीशान जीवन उन्होंने वहाँ पर वापस जाकर जिया। उन्हें वहाँ पर लोग नवाब बोलते थे। नवाब जो हमारा एक जो हमारा नवाब वर्ड था इंडिया में, उसी का एक वर्ज़न था, उसी का ही एक नया वर्ज़न बोल सकते हैं हम, जो नवाब उनको बोला जाता था। उन्हें लोग अक्सर जो रातों रात एक सोशल क्लाइंबर्स यानी कि रातों रात जिनका एक सोशल लाइफ बदल जाता है, जो अमीर हो जाते हैं एकदम से, तो उनको एक उस वे में देखा जाता था। जो आपके प्लेस होते थे यानी कि जो भी आपके नाटक होते थे, जो भी कार्टून्स होते थे, उनमें उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक है, जो हमने पढ़ा, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब, तो ऐसे वो लोग नवाब बन गए जो लोग यहाँ पर इंडिया में आए थे ट्रेडिंग पर्पस से। उन्होंने यहाँ से मनी कलेक्ट किया और जीते जी वो अपने कंट्री यानी कि ब्रिटेन वापस पहुँचे और वहाँ उनको लोगों ने नवाब के नाम से पुकारा। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारा टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपनी रूल एक्सपेंड्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो कंपनी का रूल था, कंपनी का जो शासन था, वो कैसे धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ और पूरे इंडिया पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रूल किया, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके बच्चों।